Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I'm Shahid Khan and this is our chemistry lecture interview preparation session number 3, which is about periodic table and periodicity of properties. So इसमें हम इस सेशन में जो इम्पोर्टेंट MCQs आ सकते हैं पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से, ये पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर से, उनको हम कोशिश करेंगे जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हों उनको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज़ मीन बाय पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ या पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। क्या मतलब है? पीरियोडिसिटी का मतलब है तरतीब, ठीक है, रेगुलरिटी। ये हमारे पास क्या होती है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़? हम कहते हैं कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रीअपीयर एट सर्टेन रेगुलर इंटरवल, कि किसी ख़ास पीरियड के बाद जो ऐसे एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है वो रीअपीयर होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, कि after certain regular interval reappearance of similar properties of element is called periodicity of properties। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो periodicity of properties से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं वंडर वाल रेडियस इज लार्जर देन दी कोवेलेंट रेडियस, एक्सप्लेन। सो इस क्वेश्चन के आंसर करने से पहले हमें वंडर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस के बारे में पता होनी चाहिए। कोवेलेंट रेडियस क्या होते हैं जी? कि हम कहते हैं कि 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। और वंडर वाल रेडियस क्या होता है कि हम कहते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मालिक्यूल। दो डिफरेंट मालिक्यूल्स के जो एटम हैं, जो नेबरिंग एटम है, उनके दरमियान 1/2 ऑफ द डिस्टेंस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वंडर वाल रेडियस बोलेंगे। तो याद रखें कोवेलेंट रेडियस जो है, जो बॉन्डेड एटम, एक ही मालिक्यूल के अंदर जो दो एटम बॉन्डेड हैं उनका रेडियस होते, मगर जो वंडर वाल रेडियस होते हैं वो दो डिफरेंट मालिक्यूल्स के जो नेबरिंग एटम हैं उनके दरमियान जो हाफ डिस्टेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं वंडर वाल रेडियस। और ये वंडर वाल रेडियस चूँकि नॉन बॉन्डेड कंडीशन में कि वो जो दो एटम हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, तो ये हमेशा जो है कोवेलेंट रेडियस से क्या होते हैं? लार्जर होते हैं जी। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं आयनिक रेडियस ऑफ पोटेशियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ क्लोराइड, बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एक्सप्लेन। तो इसमें अगर हम देखें पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है जी, वो हमारे पास कितना होता है? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कितने हैं? 19 है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो दूसरे एटम है क्लोराइड, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है क्लोराइड का, इसका एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है जी? क्लोरीन का होता है 17। कहते हैं आयनिक रेडियस पोटेशियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ क्लोराइड। तो अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें अब दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, मगर जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की तो पोटेशियम के चूँकि ज़्यादा होता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा है, तो एटम जो है वो श्रिंक कर जाते हैं, स्मॉल साइज़ के हो जाते हैं। मगर क्लोराइड का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? कम है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इसका जो आयनिक रेडियस है पोटेशियम का वो क्या हो जाते हैं? वो कम हो जाते हैं, ठीक है, क्लोराइड के मुकाबले में। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज़ लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, एक्सप्लेन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेनी है, ये स्मॉल जी है जी और ये स्मॉल एल है, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है जी। कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज़ लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, एक्सप्लेन। तो इसके लिए हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी होगी। एक साइड पे हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम, और एक साइड पे क्या है? एल्यूमिनियम। ये कहते हैं कि एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन जनरल ट्रेंड में ज़्यादा होनी चाहिए मैग्नीशियम के मुकाबले में, मगर यहाँ पे कम होती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम की क्या है? लोअर है, किसके मुकाबले? मैग्नीशियम के। वजह क्या है जी? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है ना वो S2 होती है, और यहाँ पे क्या होती है? S2 और P1 होती है, ठीक है, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। अब यहाँ से आयोनाइजेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा? S से इलेक्ट्रॉन जाएगा, और यहाँ पे अगर हम आयोनाइजेशन करेंगे तो P से इलेक्ट्रॉन जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे लूजली हेल्ड है, ठीक है। अब इस केस में ये जो सब शेल है वो क्या है? कंप्लीट है, और इसमें ये क्या है?
या आपके पास पार्शियली फिल्ड है। तो हमेशा याद रखें जो हाफ फिल्ड हों या कम्प्लीटली फिल्ड हों, वो ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इस वजह से मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। मगर जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं उसको उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, वो कम होगी किसके मुकाबले, मैग्नीशियम के मुकाबले में जी। नेक्स्ट कहते हैं एक्सप्लेन वाई फ्लोरीन हैज़ लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि ये हमारे पास एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब, जब क्या होती है एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। कोई एटम है उसके वैलेंस शेल में आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करने, उस टाइम जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जनरली बात करें टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है, और लेफ़्ट टू राइट जाने से क्या होती है, ज़्यादा होती है। मगर यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है, कम होती है किससे, क्लोरीन के। इसकी वजह यह है, कि फ्लोरीन का जो साइज़ है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। फ्लोरीन एक छोटा सा एटम है, ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, दो ही शेल होते हैं, ठीक है। अब हम जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान क्या होती है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की क्या होती है, रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से जो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसका, न्यूक्लियस का, वो क्या होते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है, क्लोरीन के मुकाबले में कम होती है। वजह क्या बताई मैंने, स्मॉल साइज़ बताया फ्लोरीन का, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगी, डिप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है क्लोरीन के मुकाबले में। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं डिस्क्राइब स्लेटर रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो स्लेटर रूल्स की बात होती है तो स्लेटर ने कुछ एम्पिरिकल रूल्स दिए थे किसके लिए, फॉर कैलकुलेटिंग दी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स उन्होंने दिए थे, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, अब उसकी बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, जेड इफेक्टिव जो होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, जेड माइनस एस। अब इसमें जेड इफेक्टिव क्या है, ये जेड तो आ गया एटॉमिक नंबर, और ये एस आपके पास क्या आ गया, एस हमारे पास क्या होता है, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट को अगर निकाल लें एटॉमिक नंबर से तो हमारे पास क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं इस शील्डिंग कांस्टेंट को स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए। पहला रूल है, कहते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट इज फर्स्ट रिटन इन द फॉलोइंग ऑर्डर एंड ग्रुपिंग। मतलब 1s को अलग, 2s 2p को अलग, 3s 3p को अलग, इस तरह के सेट बना देंगे, ठीक है। कहते हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन कंसिडर्ड इन अ ग्रुप ऑफ sp इलेक्ट्रॉन द शील्डिंग कांस्टेंट इज द सम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन। कहते हैं नो कंट्रीब्यूशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप्स बियॉन्ड दी वन कंसिडर, जो कंसिडर कीजिए उससे इधर उधर जो ग्रुप्स हैं तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है उसकी शील्डिंग की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। एन अमाउंट ऑफ 0.35 फॉर ईच अदर इलेक्ट्रॉन इन द ग्रुप कंसिडर्ड, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ 0.35 की जो वैल्यू है ये कंसिडर की जाएगी किसके लिए, सारे ग्रुप्स के लिए, एक्सेप्ट 1s ग्रुप जहाँ पे वैल्यू क्या है 0.30 है। वैसे बाकी ग्रुप्स जो ऊपर हमने ग्रुप्स बनाए हर एक के लिए 0.35 कंसिडर की जाएगी। ओके, एन अमाउंट ऑफ 0.85 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन नेक्स्ट इनर शेल, n-1 जो शेल होगा मसलन बाहर वाले से 1 अंदर वाला, उसके लिए जो वैल्यू होगी ग्रुप के लिए 0.85 होगी, और एन अमाउंट ऑफ 1 फॉर ईच ऑफ दी ऑल अदर इनर शेल, और बाकी जितनी भी अंदर शेल हैं उनके लिए क्या होगी, जो न्यूक्लियस के करीब हैं तो उनके लिए वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। कहते फॉर एन इलेक्ट्रॉन कंसिडर इन डी आर एफ ऑर्बिटल रूल्स 2a 2b apply as such here 2c and 2d are replace। ओके, c और d रिप्लेस हो जाते हैं। अभी हमने जो 3 बात की, अच्छा मैं समझाता हूँ कैसे। do that other electron lying to the left of the d and f। ओके, इसके लिए वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। सिंपली अगर हम इसको क्या करें, कंक्लूड करें तो हमारे पास स्लेटर ने कुछ रूल्स दिए थे
हमारे पास जो स्क्रीनिंग जेड इफेक्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए इसने क्या कहा था, किसी इलेक्ट्रॉन को आप कंसिडर करें और बाकी इलेक्ट्रॉन्स की इसने क्या की थी, कुछ वैल्यूज़ दी थी कि इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट ये होगा, उसका ये होगा, पहले उससे अंदर वाले शेल का ये होगा, उससे अंदर वाले शेल का ये होगा, कोई एस सब शेल में तो उसका ये होगा, पी में ये होगा, डी में ये, एफ में ये वैल्यू दी थी। और कुछ ये जो वैल्यू दी थी तो इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, उन वैल्यू को यूज़ करके हम जेड इफेक्टिव हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ये हमारे पास लेटर रूल्स होते हैं जी। नेक्स्ट है व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि टू एलिमेंट्स शोविंग सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो हमारे पास क्या होती हैं, दो एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं प्रॉपर्टीज में, उनको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल नेबर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड अक्रॉस स्ट्रीट सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल पेयर इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। और जो डायगोनल पेयर होगा वो जो प्रॉपर्टीज शो करेंगे तो उसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास लिथियम होता है, ठीक है, और इसके नीचे क्या होते हैं, सोडियम है, और सोडियम के साथ ही क्या है, सोडियम के साथ ही हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, बेरिलियम आता है। अब ये जो दो एलिमेंट्स हैं, सेकंड ग्रुप के और सेकंड पीरियड के और थर्ड पीरियड के, ठीक है, ये दो आपस में क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्या करते हैं, शो करते हैं। इस तरह की जो एलिमेंट्स हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जो डायगोनल पोजीशन पे एक दूसरे के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ये बेसिकली इसकी जो पोलराइजेशन पावर होती है उसकी वजह से ये क्या करते हैं, सिमिलरिटी वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो उस वजह से ये सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इफेक्ट ऑफ लॉन्ग डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल उसके कुछ डिफेक्ट्स हैं, उसकी बात करते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कुछ डिफेक्ट्स, कुछ खामियां वगैरह भी हैं। जैसे पहली हमारे पास क्या, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है स्टिल अनरिजॉल्व अनसॉल्व है, ठीक है, कि पोजीशन उसकी अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी कि उसको फर्स्ट ए पे रखें, उसको फोर्थ ए पे रखें, या सेवंथ पे, हेलोजन के साथ कार्बन फैमिली या अल्कली मैटर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास डिफेक्ट है कि ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अगेन फेल हो गया था मेंडलीव टेबल की तरह, कि लेंथेनाइट और एक्टानाइट जो हैं मेन बॉडी ऑफ द टेबल में एडजस्ट नहीं हो सके, ठीक है। स्टिल वो क्या करिए, उनको एक अलग जगह पे रखा हुआ है। तो दीज टू आर द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कहते हैं डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन दी बेसिस ऑफ देयर कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट शेल। और मुख्तलिफ टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। जनरली हम बात करें तो 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? अब पहली टाइप से हमारे पास उसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे मालिक्यूल्स, मोनोएटॉमिक मालिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनका वैलेंस शेल जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं NH2 NP6 कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग। और ये हमारे पास क्या करते हैं, चूँकि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है तो ये किसी उसमें केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी नहीं लेते। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जनरली हमारे पास जो SN P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, SN P ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इनका जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टली क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं, जबकि इनर जितने भी शेल्स हैं सारे कंप्लीट होते हैं। याद रखने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की पहचान ये कि आउटर शेल जो है वो पार्टली फिल्ड होगी और अंदर वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो फिल्ड होंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है आ जाता है जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसकी बात करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, 2 टाइप के एलिमेंट हमने पढ़ लिए। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अगर हम देखें कि इनमें क्या हो, कोई एटम या एटम ऑफ दिस एलिमेंट, ओके,
कि इनमें दो जो शेल्स हैं, आउटर मोस्ट शेल होते हैं, वो क्या होते हैं, पार्टली फिल्ड होते हैं, वो थोड़े बहुत फिल्ड होते हैं। एक NS और दूसरे के N-1D। ये दो जो शेल्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, पार्टली फिल्ड होते हैं, जबकि रिमेनिंग जो शेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। और एक और टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कि इसमें क्या हो कि इसमें जो तीन आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं, ठीक है, मसलन N शेल N-1 और N-2, वो क्या होते हैं, पार्टली फिल्ड होते हैं, जबकि बाकी सारे क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड। चार टाइप्स के एलिमेंट्स बताए। नोबल गैसेस जिसमें आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट फिल्ड है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जिसमें आउटर मोस्ट शेल पार्टली फिल्ड है, बाकी सारे कंप्लीट शेल हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें आखिरी दो शेल आउटर एंड इनर शेल जो है वो हमारे पास पार्टली फिल्ड है, बाकी सारे कम्प्लीटली फिल्ड। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या बताया कि तीन वैलेंस शेल जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, पार्टली फिल्ड होते हैं, बाकी सारी क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं जी। ओके, व्हाई डू द एलिमेंट्स प्लेस इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। अगर हमसे पूछ ले कि जैसे हम कहते हैं कि जब किसी ग्रुप में एलिमेंट्स को रखते हैं तो उन सब ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक जैसी होती है। अब कोई पूछ ले इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है कि सिमिलर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। चूँकि हमारे पास जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो एक जैसी होती है, जो ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा जाएगा तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। नेक्स्ट चलते कहते हैं डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ रेडियाई। जनरली हमारे पास फोर टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास रेडियस होते हैं। एक हमारे पास आ जाता है जी हमारे पास कोवलेंट आ जाते हैं, कोवलेंट रेडियाई। दूसरा हमारे पास क्या आता है जी, वंडरवाल रेडियाई। ये दो हो गए जी। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, वंडरवाल के अलावा हमारे पास क्या होते हैं, आयनिक रेडियस होते हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या होते हैं, मेटालिक होते हैं। मेटल, ये चार टाइप के हमारे पास क्या रेडिएशन। कोवलेंट रेडियस क्या होता है, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम एटॉमिक पेयर। ठीक है, दो एटम आपस में बॉन्ड के उनमें जो 1/2 ऑफ द डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट रेडियस, अगर वो कोवलेंटली बॉन्डेड है। उसके बाद वंडर वार रेडियस, थोड़ी देर पहले बात हुई है कि हमारे पास जो नेबरिंग मालिक्यूल है उसके साथ जब क्या होती है, इंटरेक्शन डेवलप होती है, तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, वंडरवाल रेडियस होते हैं, और ये हमारे कोवलेंट रेडियस से बड़ा होता है। इसके बाद आयनिक रेडियस है। आयनिक रेडियस क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन एंड द पॉइंट वेयर द न्यूक्लियस एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कि आयनिक रेडियस हमारे पास वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस अपना ऑब्जर्व क्या करते, अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको क्या करते, अपना इन्फ्लुएंस शो करते। ठीक है, ऑन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो न्यूक्लियस जहाँ तक इन्फ्लुएंस शो करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस। और मेटालिक रेडियाई, जो मेटल्स होती हैं, मेटालिक बॉन्ड होते हैं, उसमें जो रेडियाई होती है उसको मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं, ये मेटालिक रेडियाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हैलाइड्स ऑफ बोरान एंड एल्यूमिनियम आर लिवेस एसिड, कमेंट अबाउट इट। चूँकि बोरान और एल्यूमिनियम जो हैलाइड्स बनाते हैं, बोरान बनाता है ट्राई हैलाइड्स, ठीक है, और एल्यूमिनियम भी बनाता है ट्राई हैलाइड्स। चूँकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसलिए ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंसीडर होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये फिर किसके तौर पे काम करते हैं, लिवेस एसिड के तौर पे काम करते हैं, कि उनसे ये इलेक्ट्रॉन पे लेके अपना ऑक्टेट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे जी। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं द एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज शो कॉमन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, गिव रीजन। कहते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन सीरीज़ के, वो क्या करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो पेनल्टीमेट क्या होते हैं, N-1 शेल। ठीक है, कि लास्ट वाले से पहले वाला है वो क्या होते हैं, वो एक्सपेंडेड होते हैं, 8 के बजाय क्या होते हैं उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं, आउटर मोस्ट शेल, ये तो पेनल्टीमेट शेल है ना, इसके बाद वाला जो एन शेल होगा उसमें क्या होते हैं, रिमेन दी सेम, वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन उसमें क्या करते हैं, एक जैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। तो इस वजह से हमारे पास क्या होती है, ये सिमिलर केमिकल ये फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। वजह कि उसमें जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो कन्फिगरेशन है वो चेंज नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो भी फेल होते हैं ये निकलते हैं -1 से जाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। बिल्कुल ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो इसको हम दो रीज़न से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली बात हम ये करेंगे, हम कुछ इस तरह से बात करेंगे कि जो सबसे मेन बात भी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, और मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी पे। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम, मेटल उतनी ज़्यादा रिएक्टिव, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, मेटल उतनी कम रिएक्टिव। एक चीज़ ये होगी, इस तरह ट्रांजिशन में एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइज़ में स्मॉल होते हैं, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये दो वजह की वजह से, दो वजूहात की वजह से जो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, किसके मुकाबले में, अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल। कहते हैं मरकरी इज ए लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, गिव इट्स रीज़न। अब इसमें मरकरी की अगर हम बात करें Hg की, तो इसमें कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता मरकरी में, पहली बात। फिर इसी तरह के कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं होती किसकी, म्यूचुअल ओवरलैपिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के, डी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करें, अपने इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या करें, ओवरलैप कर सकें, ठीक है, बॉन्डिंग कर सकें। फिर हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होते हैं, वो इसका लो हो जाते हैं, ज़ाहिर किसी के साथ वो जुड़ा ही नहीं है, बॉन्डिंग ही नहीं की, ठीक है। तो इस वजह से और उसका वो डी ऑर्बिटल जो है वो क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं, सॉरी, कोई भी डी ऑर्बिटल कोई भी वैकेंट नहीं होता, तो इस वजह से वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। कहते हैं फॉर ए सबशेल इज फिल्ड प्रियर टू 3D, बट ये डी स्मॉल है जी, बट ऑन आयोनाइज्ड फॉरेस्ट इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फर्स्ट, जस्टिफाई इट। तो अब इसमें क्या है कि 4s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ठीक है, और उसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है 3D के मुकाबले में, क्योंकि इसको 3D के साथ कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होते हैं, 4s जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होती है, पहले 4s में जाती है और फिर क्या होती है, 3D में जाती है। कि 4s हमारे पास क्या होती है, लोअर एनर्जी पे होता है, किसके मुकाबले में, 3D के मुकाबले में। 3D हायर एनर्जी पे और 4s लोअर एनर्जी पे, इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो हाई एनर्जी वाले को थोड़ी सी एनर्जेशन देंगे, वो क्या होगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमारे पास जब हम बात करते हैं 4s सबशेल की फिलिंग की, तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आते हैं, ये तो होगा n+l रूल, ठीक है, मगर 3D से बाद में जाएगा, क्योंकि 4s में आके वो क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। अब अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहले 4s से जाएंगे जी। वजह यह है कि जो 3D ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, हैज़ बीन फिल्ड, ठीक है, द एनर्जी फॉल्स बिकॉज ऑफ ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट मेक्स इट मोर स्टेबल देन 4s ऑर्बिटल। ओके, इस क्वेश्चन को ना दोबारा से ज़रा समझें, क्योंकि इसमें तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। कहते हैं 4s सबशेल इज फेल्ड प्रियर टू 3D। देखते हैं ये बात सही भी है, कहते हैं 4s की वैल्यू 0, तो ये आपके पास 4 ही आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3D यहाँ पे आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गया 3, और यहाँ पे जो L की वैल्यू P के लिए 1 और D के लिए 2 इक्वल टू 5। तो पहले किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा जी, इसकी एनर्जी कम है, फिर इसकी में जाएगी, इसकी एनर्जी हायर, ठीक है। 4s रिमूव फर्स्ट। अब क्यों 4s इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास जो 3D ऑर्बिटल है जिसमें फिल होना है, उसकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, वो कम होती है, ठीक है। और ये जो हमारे पास क्या है 4s है, उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिससे बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव। अगर हम लॉजिकल इसका और रीज़न दें ना,
कि मैं आपको अगर इसका एक ही टेक्निकल रीज़न बताऊं किसका 4s और 3d का, तो याद रखें जब इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन करनी होती है, इलेक्ट्रॉन को निकलना होता है, तो हम देखेंगे जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना जितना ज़्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से निकलेगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग करेंगे तो वो n+l रूल से चलेंगे। बात समझ आ गई कि जब भी इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हम क्वांटम नंबर इसका ज़्यादा होता है 4 है और यहाँ पे 3 है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा जी। यहाँ पे ये थोड़ी सी करेक्शन करनी, ये डी है और नीचे भी ये स्मॉल डी है, ये भी स्मॉल डी है, ठीक है। ओके, फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ 5d एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ 3d एंड 4d एलिमेंट जस्टिफाई इट। अब जो 5d एलिमेंट्स होते हैं उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है 3d और 4d के मुकाबले में। वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल है जी कि 5d जो है ये जो है इसमें हमारे पास क्या होती है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है 3d और 4d में। अब क्यों है? इसमें जो हमारे पास क्या है, f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, f ऑर्बिटल, ठीक है। f ऑर्बिटल की जो स्क्रीनिंग है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा पुअर होती है, जिसकी वजह से इसमें हमारे पास क्या होती है, एक मैकेनिज़्म होता है, एक फिनोमिना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं, कि इसकी पूरी शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना होल्ड ज़्यादा करते हैं, उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि 5d की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी बाकी दोनों के मुकाबले में। कहते हैं द कंपाउंड ऑफ s and p block elements are colored reason out, द कंपाउंड ऑफ s and p block elements are not colored reason out। यहाँ पे नॉट का वर्ड मेंशन करें, वो कलर नहीं होते, डी ऑर्बिटल कलर होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हमारे पास जो s और p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें या तो d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, अगर होता है तो वो क्या होगा, वो फेल्ड होगा d ऑर्बिटल। सो इसका मतलब कि कोई हमारे पास dd ट्रांजिशन तो पॉसिबल नहीं है। dd ट्रांजिशन जो है रिस्पॉन्सिबल होती है कलर के लिए, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं। क्यों? या तो d ऑर्बिटल होगा नहीं, अगर होगा तो वो क्या होगा, फेल होगा, तो इस वजह से ये कलर नहीं देते। अब इसके अलावा इसमें s और p इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी पे जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, ऐसा होता है, मगर वो जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो अल्ट्रा वायलेट से भी ज़्यादा रेंज में क्या करते हैं, एनर्जी ज़्यादा हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो इसलिए अब अगर विजिबल रीजन से बाहर कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करे वो तो हमें नज़र ही नहीं आएगी, ठीक है। तो विजिबल में चूंकि कोई डी एक्साइटेशन या एक्साइटेशन नहीं है, तो इस वजह से ये क्या होते हैं, कलर्ड नहीं होते। हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें चूंकि डी ऑर्बिटल या तो फिल्ड होते हैं या होते ही नहीं है, तो कोई डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, इस वजह से ये क्या होते हैं, ये कलर लेस होते हैं जी। उसके बाद है व्हाट इज़ चाल्कोजन। चाल्कोजन क्या होती है, ये ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा नाम है। चाल्कोजन का मतलब होता है और फार्मिंग एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होते हैं, दिस लॉ वाज गिवन बाय न्यूलैंड। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी इसको बोलते हैं। ऑक्टेव्स का मतलब 8 है, ये म्यूजिकल की जो वो होते हैं, सुर होते हैं, सही है, तो उसके हिसाब से इसको देखा गया था। अब इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि जब एलिमेंट्स को हम एटॉमिक मास की बेस पे हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाली एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एक एलिमेंट से उसके जो बाद जो 8वां एलिमेंट्स आएगा उसकी और पहले की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेंडलीव्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, के द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड द 8th एलिमेंट विल बी सेम, ठीक है। या हम ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है, 8 होते हैं, कि एवरी 8 एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। सो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट पीरियोडिक टेबल, सेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स डाल दूंगा, आप वो भी देख लें। थैंक यू सो मच।